में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक बार फिर झांसी जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए झांसी में लगभग दीप नारायण सिंह यादव की 182 करोड़ 94 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। इस संपत्ति में दीप नारायण सिंह यादव के 4 कॉलेज शामिल हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बताया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की निगरानी में कॉलेज संचालित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया है कि अभी तक दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और आगे भी प्रक्रिया जारी बनी हुई है। फिलहाल लगातार दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ हो रही कार्रवाई और कुर्की की कार्रवाई से जहां सरकार की जीरो टॉलरेंसी का संदेश दिया जा रहा है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने तथा द्वेष भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ रवि परहार, प्राइम न्यूज झांसी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर पूरी तरीके से शिकंजा कसे हुए हैं। वहीं इटावा जनपद में पाशु नाम के एक हिस्ट्री सीटर पर आज जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कार्रवाई की। उसकी 4 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया और उसका कॉम्प्लेक्स था जो उसे पूरी तरीके से ढा दिया गया है। वहीं इस पर 47 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट, अपहरण के और जबरन कब्जा करने के। हालांकि इसकी संपत्ति और है जिस पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है और उसकी संपत्ति को पूरी तरीके से सीज करने में जुटी हुई है। इटावा से अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज इटावा। संभल में मुंडन संस्कार में शामिल होने आए श्रद्धालु में से एक युवक गंगा में डूबा है और दरअसल आपको बता दें बीते दिन संभल में राजघाट गंगा तट का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक गंगा स्नान करने आया था और गंगा स्नान करते समय वो वीडियो बना रहा था, एक दूसरा उसका साथी रील बना रहा था और 2 युवक जो है गंगा में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय उसमें एक युवक डूब गया। उसमें स्टंट कर रहा था जल में युवक और उसकी लापरवाही ये रही, स्टंट करते समय और रील बनाते समय गंगा में पैर धंस गया और युवक डूब गया। इसको देखकर जो और साथी थे उन्होंने शोर मचाया और मौके पर काफ़ी जो गोताखोर थे पहुँचे, संभव उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे ढूंढने में नाकाम रहे। पूरा दिन उसे कल ढूंढते रहे और आज लगभग 10 बजे उसका शव ढूंढने में गोताखोर कामयाब हुए हैं और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो शव है उसको निकाल कर पीएम को भेजा है। और वहीं सब ये घटना को देखकर जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए थे, मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे, उसको देखकर जो खुशी जो है वो एकदम मातम में बदल गई और इसको लेकर पूरे जो ट्रैक्टर चालक थे सभी श्रद्धालुओं में कोहराम मच गया। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। स्टेट बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त यहां पर अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो आग जो है पूरी तरह पर किसी तरह आग पर जो है काबू पा लिया गया है। आपको तस्वीरें साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, एकदम किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो है जनहानि नहीं होने पाई है। तस्वीरें आपको साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए दमकल विभाग की जो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, दमकल विभाग के यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर स्टेट बैंक के काफ़ी जवान हैं, काफ़ी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए साफ तौर से जो कर्मचारी हैं वो अंदर जा कर के अभी इसकी जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं, किन कारणों के चलते यहाँ पर जो है आग लगी और क्या इसमें जो है क्या मामला रहा। अब तक जो है इस पर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आग लगने का कारण क्या रहा है। आपको साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि जो दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर क्या कारण रहा, क्या किस तरीके से आग लगी थी यहाँ पर। कारण का कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। जैसे यह बैंक में धुआं ही धुआं था और संभवतः सूचना जो है वो लेट दी गई। अगर मतलब कितने बजे ये आग लगी थी, क्या आपको सूचना मिली? टाइम का लगभग कोई हमने घड़ी नहीं देखी, जैसी सूचना कॉल गई तुरंत मौके पे चले आए। कितना यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या कोई जनहानि भी यहाँ पर जनहानि कोई नहीं है, नुकसान का भी आकलन नहीं किया जा सकता। क्या क्या यहाँ पर जलकर अब तक खाक हो चुका है? क्या कोई सरकारी दस्तावेज या कंप्यूटर जो कोई सामान है? सरकारी दस्तावेज, उनका जो बैटरी का रूम था, क्या बोलते थे,
उसमें कितने कर्मचारी यहाँ पर आग बुझाने के लिए लगाए हैं? कितनी देर में आग बुझ गई? अभी बताएंगे सर। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि दमकल विभाग के यहाँ पर काफ़ी जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। दो गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। हालांकि वो अभी बताने में एक्सपर्ट जो कतरा रहे हैं कि कितनी देर कब यहाँ पर आग लगी और क्या कारण उसका रहा। हालांकि देखने से जो है साफ तौर से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आग लगने से जो है स्टेट बैंक में काफ़ी भारी नुकसान देखने को यहाँ मिला है। जो कंप्यूटर थे वो यहाँ पर जलकर खाक हो चुके हैं। किसी तरीके की जनहानि नहीं होने पाई है। हालाँकि जो सरकारी दस्तावेज हैं उनमें भी आग लगने की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। मऊ जनपद में एक अनियंत्रित ट्रक जो है हादसे का शिकार हो गया। मऊ के सरायलखनसी थाना क्षेत्र के अदरी मोड़ के समीप ये पूरा हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि ये हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना किसी की जान गई। और ये पूरा जो ट्रक में लदा हुआ माल था, जो संतरे की पेटी था, ये गुजरात से मऊ के सटे बलिया जनपद में जा रहा था। और जैसे ही सरायलखनसी थाना क्षेत्र के समीप पहुंचा तो ये एक मैजिक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये अनियंत्रित होकर जो है रोड पे, मेन रोड जो कहा जाए तो मेन मार्ग जो कहा जाता है मऊ जनपद और देवरिया मार्ग को जोड़ता है, उसी रोड पे ये पलट गया। और ये पूरे हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि सुबह 4 बजे जो राहगीरी रोड पे टहलने निकलते हैं उस समय नहीं पहुँचे थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद सवाल ये उठता है मऊ जनपद प्रशासन पर कि प्रशासन रात में सोती है तो ओवरलोड ट्रक इन बॉर्डर को गुजरते हुए मऊ में गुजरते हुए अन्य बॉर्डरों में कैसे प्रवेश करते हैं। और अगर इन पर नज़र सही से रखी जाती तो इतने बड़े हादसे शायद नहीं होते। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज मऊ। संभल में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और संभल में जो सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, एक टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में एक महिला की चपेट में आने से मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि महिला अपने सहेलियों के साथ खेत में काम करने जा रही थी और वहीं रास्ते में ट्रक व कैंटर की जोरदार भिड़ंत हुई और उसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। जो कारण जो है एक्सीडेंट का वो बताया जा रहा है कि जो चालक थे वो नशे में थे और नशे के ओवरटेक करते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। और हादसे के बाद दोनों ही चालक मौके से फरार हो गए। और वहीं जैसे भिड़ंत हुई वहीं ग्रामीण जो है दौड़े और तब तक वो फरार हो चुके थे। और वहीं ग्रामीणों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मुश्किल समझाकर जो हाईवे पर जाम को खुलवाया और उसके बाद सब कब्जे में लेकर पीएम को भेजा है। वहीं जो ग्रामीण हैं उनके लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया और लगातार जो घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं। और जिला प्रशासन भी सब दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए हर संभव दुर्घटना से बचाव हेतु यातायात नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दे रहा है। लगातार जिले भर में यातायात नियमों के लिए दिन प्रतिदिन वो निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जो यातायात नियमों में की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये ट्रक चालक हों या फिर कैंटर चालक हों लगातार दिखाई देते हैं। क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने से या ओवरलोड वाहनों की वजह से ये दिन रात जो हादसे हो रहे हैं और इनकी चपेट में आकर लोगों की मौत होती है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। जिस प्रकार से चल रहा है कि आपको बता दूं कि चैत नवरात्रि में यहाँ पर पीलीभीत यशवंतरी देवी मंदिर पर नवमी का आज जो लास्ट व्रत था उसको लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी भीड़ है। और इसी भीड़ को लेकर हम देख रहे हैं पीलीभीत यशवंतरी देवी मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा लाइन की तरफ दिखाएं, भीड़ की तरफ कि किस तरह से भीड़ जो है आई हुई है। श्रद्धालुओं का जामबाड़ा लगा हुआ है, लगातार भीड़ बढ़ रही है, उसको लेकर सुरक्षाकर्मी भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर लाइन लगाकर लोग जो है कम से कम लगाकर लाइन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो नवरात्रि का ये चैत नवरात्रि का जो व्रत है ये अपने आप में लोगों के लिए काफी उत्साह का विषय बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखो पूरा लाइन लगा हुआ है बच्चों को लेकर साथ में, और किस तरह से लोग लाइन लगाकर यहाँ पर व्रत पूजा करने के लिए आए हुए हैं। वहीं इस साइड में मेरे बना हुआ पुलिस चौकी बनी हुई है। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दूं जिस प्रकार से लोगों में इस समय में जो एक माहौल बना हुआ है पूजा को लेकर, लोग कन्या भी खिला रहे हैं और तमाम प्रकार से श्रद्धालुओं की पीलीभीत यशवंतरी देवी मंदिर जो कि लगभग 800 साल पुराना मंदिर है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से।
इसकी योगी सरकार ने इस बार निर्देश दिए थे कि नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, जागरण हो, उसके अलावा जो रामनवमी आए तो रामायण का पाठ भी किया जाए। इस मंदिर राधा कृष्ण मंदिर रेलवेगंज का यहाँ पर हम खड़े और ये भी यहाँ पर रामायण का समापन हुआ है। आप देख सकते हैं कि रामायण का समापन और प्रसाद वितरण हो रहा है। और जो ये आयोजन हरदोई जनपद में किए गए हैं, कई मंदिरों में किए गए हैं, चाहे वो काली मंदिर हो, चाहे राम जानकी मंदिर हो, श्रवण देवी मंदिर हो, इस मंदिर में भी भव्य आयोजन हुआ। प्रसाद वितरण यहाँ पर चल रहा है, भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी भक्तगणों का यह भी कहना है कि जो ये आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरुआत की गई, आगे भी होता रहेगा। इससे एक भक्ति भावना बढ़ेगी और जो अराजकता, तमाम चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो अन्य सरकारों में रही हैं, जो बढ़ावा अन्य चीज़ों को दिया गया, उससे रोक मिलेगी और एक धार्मिक भावना के बढ़ेगी। जिसके अलावा धार्मिक भावना जब बढ़ेगी तो लोगों के संस्कार भी अच्छे पैदा होंगे। वो राम का नाम जब सुनेंगे तो राम के नाम के अनुसरण करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो जो शक्तियाँ ऐसी हैं, जो बुरी शक्तियाँ, उनका नाश करने के लिए भी आदमी प्रेरित होगा। इस अब देखने वाली बात ये होगी जो अगला नवरात्र और रामनवमी का पर्व आएगा उस समय कैसे आयोजन होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो यहाँ के भक्तगण हैं उनमें काफ़ी खुशी इस बात की देखी गई है कि जो जगह जगह पर ये आयोजन हुए हैं उससे कहीं ना कहीं एक समाज में अच्छी बात भी जा रही है, लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है कि राम भक्ति के और दुर्गा शक्ति के ऊपर वो अपना एक विचार रखेंगे और साथ ही उनके अनुसरण भी करेंगे। कैमरा पर्सन नितेश साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। जामा के गुलरिया गांव में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर एक घर में 4 बदमाश घुसे और उन्होंने जमकर वहां पर लूटपाट की, जेवरात लूटे, नकदी लूटी और वहां पर महिलाओं बच्चों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। फिलहाल बदमाश वहां से अपनी कार को अंजाम देकर निकल चुके थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली तो मुस्तैद चढ़ियावा पुलिस जल्दी ही मौके पर घटना पर स्थल पर पहुँची और उन्होंने काम्बिंग शुरू कर दी। काम्बिंग का नतीजा यह रहा कि जो खेत थे और पाइपलाइन थी वहाँ पर छिपे बैठे 3 बदमाशों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके पास से लूट के जो जेवरात थे उनको भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल अभी एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसके लिए पुलिस लगातार काम्बिंग कर रही है। मौके पर पहुंचे एसपी राजेश द्विवेदी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और सराहनीय कार्य के लिए पुलिस की तारीफ भी की। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फरार बदमाश है वो पुलिस के हाथ कब तक लगता है। अगर इस तरीके से ही अगर हरदोई की पुलिस के अन्य थाने भी अलर्ट हो जाएं तो तमाम जो वारदातें होती हैं इन पर भी लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं इनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में जो अन्य घटनाएं पहले हो चुकी उनका खुलासा कब तक होगा। फिलहाल जो ये सराहनीय कार्य हुआ है उसकी क्षेत्र में भी तारीफ़ हो रही है, जनप्रतिनिधि भी तारीफ़ कर रहे हैं, आम जनता भी तारीफ़ कर रही है और उनके अंदर पुलिस के प्रति एक विश्वास भी जागा है। कैमरा पर्सन नितेश साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ हरदोई। दर्शन कर दर्शनार्थी वापस आ रहे थे, तभी चित्रकूट के पास अचानक बड़गढ़ अरवाड़ी मोड़ के पास अचानक उनकी इनोवा गाड़ी जा पेड़ से टकराई, जिसमें करीब 9 लोग सवार थे, जिसमें करीब 1 व्यक्ति की मौके पर मौत हो जाती है। बाकायदा 8 लोगों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। मऊ में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बाकी उसमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही थी, तो तरफ को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। पूरा मामला घटना है कि वो मैहर से दर्शनार्थी वापस लौट रहे थे, तभी बड़गढ़ के पास अरवारी मोड़ के पास तभी अचानक उनकी गाड़ी पेड़ पर टकराती है और जाकर एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें थाना अध्यक्ष योगेश तिवारी बड़गढ़ थाना मौके से भारी फोर्स के साथ पहुंचे, लाओल अफगर के साथ उसको लेकर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाए। डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया। मोनू द्विवेदी, प्राइम न्यूज़, चित्रकूट। भगवान राम के प्राकृतिक स्वरूप का जन्म हो चुका है और सभी मंदिरों में आरती पूजा चालू हो चुकी है। वहीं सभी मंदिरों से एक ही धुन आ रही है, भय प्रकट कृपा लाती दयाला। ऐसी धुन सभी मंदिरों से देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं को प्रसाद जो है वितरित किया जाएगा, जिसके लिए 4 तरीके की पंजीरी व फलाहार की व्यवस्था की गई है। यह प्रसाद राम जन्मभूमि में जो है वितरित किया जाएगा। जैसा कि यहाँ अयोध्या में देखने को भी मिल रहा है कि लाखों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहले सरयू स्नान कर रहे हैं और उसके बाद भगवान हनुमान जी व रामलला का दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो समय था 12 बजे का, वह भगवान राम का जन्मभूमि जो अस्थायी गर्भगृह है वहाँ पर हो चुका है और उसके बाद पूरे अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है।
सैलिम सिंह, प्राइम न्यूज अयोध्या। पूरा देश आज रामनवमी का पर्व मना रहा है। चैत्र मास की जो नवरात्र होती है उसमें जो नवमी होती है उसमें रामनवमी मनाई जाती है। माना जाता है राम जी का जन्म इसी नवमी को, यानी रामनवमी चैत्र मास की जो नवमी होती है उसमें हुआ था। इसे रामनवमी कहा जाता है और हर जगह प्रदेश में और देश में हर जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। कानपुर में भी उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश में कई भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। वहां पर कानपुर में भी एक भव्य शोभा यात्रा रामलला मंदिर है। कैमरा पर्सन से कहूँगा ये रामलला का मंदिर है, यहाँ से निकाली जाती है भव्य शोभा यात्रा। शहर में हर जगह से अलग अलग जगह से शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, फिर आके रामलला मंदिर में वो मिलती हैं। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस समय आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे अभी तैयारी चल रही है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी कुछ ही देर बाद। यहाँ पर शोभा यात्रा की जो तैयारियाँ चल रही हैं उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए जो पुलिस प्रशासन है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं रामलला का मंदिर है, राम जी का रावतपुर स्थित जो मंदिर है रामलला का, वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निश्चित तौर पर ये भव्य शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में कई जगह भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, उनमें से एक है। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मंदिर के बाहर जो रावतपुर रामलला मंदिर है वहाँ पर 150 ड्रोन कैमरों की निगरानी में इस बार शोभा यात्रा रहेगी। 5000 हेड कांस्टेबल, 5 कंपनी पीएससी तैनात कर दी गई है। 1040 कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में। साथ ही जो ड्रोन कैमरे हैं 150 ड्रोन कैमरे रहेंगे जो रामलला के आसपास जो शोभा यात्रा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी उस पर निगरानी करेंगे। निश्चित तौर पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पुख्ता इंतजाम किए हैं क्योंकि रमजान का समय भी चल रहा है, उसमें नवरात्र और रामनवमी। निश्चित तौर पर ये भव्य शोभा यात्रा में लाखों जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, वो शामिल होते हैं। कानपुर की ये जो शोभा यात्रा है प्रदेश में भव्य शोभा यात्राओं में एक है। तो निश्चित तौर पर जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है उसने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 1040 कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में अलग अलग जगह, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है फिर वो रावतपुर रामलला का मंदिर है वहाँ आते आते एक होती है। तो निश्चित तौर पर लाखों जो श्रद्धालु हैं वो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती हो जाता है पुलिस के लिए इस शोभा यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराना। डीपी आनंद प्रकाश तिवारी उन्होंने निरीक्षण किया हुआ है। पूरा जो ये मंदिर है रामलला का वो 150 जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी निगरानी में है। 5 पीएससी कंपनी वो लगाई गई है, साथ ही 5000 कांस्टेबल वो तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां 2 दिवसीय घाट पर हाट कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसके समापन में राज्य मंत्री प्रदेश सरकार केपी मलिक, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जो हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अपने फनकार दिखाने वाले जो कलाकार छोटे छोटे बच्चे थे उनको सम्मानित किया गया। बात करें घाट पर हाट प्रोग्राम की तो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश नज़र आया। इसका जो मेन उद्देश्य था हमारी नदियों की सफाई और स्वच्छता तथा जल संचय करना तथा जो मोटे अनाज की जो नाम दिया गया है योजना श्री अन्न योजना, जिसके प्रति लोगों को जागरूक कि उनका ठीक रह सके। मोटे अनाज जैसे ज्वार, रागी, बाजरा आदि इनकी तरफ लोगों को जो है प्रयोग करने के लिए आकर्षित करना, इनकी तरफ अग्रसित करना। बात करें जहाँ तक नदियों की स्वच्छता की बात है तो जनपद बागपत में जो बहने वाली नदियाँ हैं, जमुना नदी, कृष्णा नदी, हिंडन नदी मुख्य रूप से है, जिसके लिए हमारे स्थानीय प्रशासन द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जिसको नाम दिया गया है जल संचय और स्वच्छता नदी स्वच्छता कार्यक्रम। इसके चलते हमारे जो जिला अधिकारी बागपत के जो राजकमल यादव जी उनके द्वारा स्वयं श्रमदान किया गया है, चाहे वो हिंडन नदी का क्षेत्र है, चाहे वो कृष्णा नदी का क्षेत्र है अथवा यमुना नदी का क्षेत्र है। आपको बता दें ये जो घाट पर हाट जो प्रोग्राम को आयोजित किया गया है 2 दिवसीय यमुना नदी के